हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आज देखिए हम जो प्रोडक्ट रिव्यू करने जा रहे हैं। एक्चुअली हमेशा हम बॉडी और स्क्रीन्स के रिव्यू करते हैं, बट आज हम लैपटॉप बैटरी के रिव्यूज़ करेंगे। और ये जो बैटरीज है फ़िलहाल इस कंडीशंस में जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन गई है। क्योंकि एक टाइम हुआ करता था जब एक्सटर्नल बैटरी आया करती थी, जिसे हम बाहर से लॉक ओपन करके लगा देते थे और ख़राब होने पर उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। प्रॉब्लम नहीं आने का मतलब ये है कि वो बैटरियाँ ना कभी फूकती थी और ना उससे कभी कोई बॉडी डैमेज होता था और ना ही उसमें एक्सप्लोड होने का डर था। क्योंकि अगर वो ख़राब होती थी तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होता था कि वो बैकअप देना कम कर देती थी, उसके अलावा चार्ज नहीं होती थी। बट अभी जो इंटरनल अंदर से लगने वाली बैटरियाँ आई है जो लैपटॉप के अंदर लगती है, उनमें स्पेशली ये प्रॉब्लम्स आ रही है कि ना वो बैकअप तो कम दे ही रही है और चार्ज भी नहीं हो रही है। चलो यहाँ तक तो ठीक है, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है, बट मेन प्रॉब्लम अभी उसमें ये आ रही है कि वो बैटरी लैपटॉप के अंदर ही फूल रही है। अब तकलीफ़ ये है कि वो बैटरी अगर लैपटॉप के बाहर लगी होती और वो बाहर फूल जाती तो हमें दिख जाता कि चलो बैटरी फूल रही है तो इसे रिप्लेस कर देना चाहिए। अब जबकि बैटरी लैपटॉप के अंदर फूक रही है तो आपको बाहर से पता नहीं चलता कि लैपटॉप बैटरी की जो कंडीशन है वो अंदर क्या है, वो बैटरी अंदर कितनी फूल रही है। और एक टाइम ऐसा आता है कि बैटरी इतनी ज़्यादा फूल जाती है कि आपके जो बॉटम है और पाम रेस्ट है उनके जो लॉक्स है वो ब्रेक कर जाती है और वो बॉडी ओपन हो जाती है। बॉडी ओपन होने पर तकलीफ़ यह है कि उनके जो एक बार स्टड्स टूट गए, उनके लॉक्स टूट गए तो फिर वो फिर से बैठते नहीं है, किसी में क्रैक्स भी आते हैं और ना बैठने के कारण आपको टोटल बॉडी चेंज करनी होती है। देखो अभी तकलीफ़ ये हो गई कि ख़राबी तो आपके बैटरी में है, बट बैटरी के चक्कर में आपकी बॉडी भी टूट गई। बैटरी तो आपको नहीं ख़रीदनी है बट आपको बॉडी का भी खर्चा आ गया। इसलिए आज ये वीडियो मैंने बनाई है। ये ज़्यादातर हम बैटरीज में फोकस नहीं करते, हमारा मेन फोकस जो होता है वो स्क्रीन एंड बॉडीज़ में ही होता है। बट मुझे लगा कि ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो बायर्स को ये चीज़ बताना ज़रूरी है। तो बात ये है, आज मैं ये दो प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाला हूँ। एक HP ओरिजिनल बैटरी है और एक HP कॉपी बैटरी है। मार्केट में कॉपी बैटरी बहुत ज़्यादा बिक रही है। दोनों में क्या फ़र्क है, कौन सी लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए, ये डिटेल रिव्यू आज मैं आपके साथ करने वाला हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले कॉपी बैटरी से। कुछ लोग इसे ओरिजिनल बोलकर भी बेच रहे हैं। एक्चुअली ओरिजिनल ये होती नहीं है, ये होती है कॉपी बैटरी जो ब्राउन बॉक्स में आती है, ये ऐसे पैकिंग में आती है ये बैटरी। ओरिजिनल ये होती नहीं है, ओरिजिनल बोलकर इसे बेचा जाता है। और मैं आपको बता दूँ इसकी रिव्यू, इसे ओपन करके तो ये ऐसे क्वेश्चन में आती है। अब देखिए दिखने में जो है सब कुछ सेम होता है, एज इट इज़ ओरिजिनल जैसे ही होता है, इसलिए वो आपको ओरिजिनल बोल के सेल करते हैं क्योंकि ये दिखता सेम ही है। सब देख लीजिए, HP का HT03XL लिखा हुआ है और इनकी जो MH है, सब डिटेलिंग भी जो है वो सब सेम होती है। 3420 MH। हाँ, एक ये देखने जैसा है कि इसका MH जो है वो थोड़ा ओरिजिनल से कम होता है। तो MH आप देख सकते हैं इसका। अभी इसमें जो मेन बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें आपको सब चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे HP लोगो मिलेगा, HT03XL लिखा मिलेगा, सीरियल नंबर मिलेगा। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसका वो आता है यहाँ पे। आप हमेशा यहाँ पे चेक करना, यहाँ पर कभी भी आपको HP का लोगो नहीं मिलेगा। स्टिकर ऊपर से लगवाए जा सकते हैं लेकिन यहाँ जो एम्बॉस किया हुआ लोगो होता है ये नहीं किया जा सकता। तो ये जो कॉपी वाली बैटरियाँ होती है इन पे बस ये स्टिकर लगाया हुआ होता है और ये स्टिकर लगाकर आपको ओरिजिनल बोल के बेची जाती है। तो आप इसमें मत पड़ना। अगर कोई सेलर आपको यहाँ पे HP एम्बॉस वाली दे रहा है तो ही माल लेना, वरना मत लेना। क्योंकि इन बैटरियों का प्रॉब्लम ये होता है, एक तो इन पे पहली बात वारंटी सिर्फ 6 महीना होती है, 1 साल की वारंटी नहीं होती। दूसरी बात, बैकअप जो है इनका 2 से 3 घंटा ही होता है, उससे ज़्यादा इसका बैकअप नहीं होता। और तीसरी बात यह है कि इन बैटरियों में बैटरी फूल जाने का इशू बहुत ज़्यादा होता है, बल्ज हो जाती है बैटरी। तो ये विदिन 3 to 4 मंथ्स, अगर थोड़ा हैवी यूज़ है तो विदिन 3 to 4 मंथ्स ये बल्ज हो जाती है
और बल्ज होने पर सेलर आपको वारंटी नहीं देता है, मतलब आपके जो पैसे हैं वो कम्प्लीटली वेस्ट हो गए। और अगर आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हो तो 8 से 10 महीनों में इनका बैकअप भी गिर जाता है और इनकी बल्ज होने की संभावना बढ़ जाती है, ये बल्ज होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए ये चीज़ आज मुझे बताना बहुत इम्पोर्टेंट लगा है और ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये अभी मैंने आपको कॉपी बैटरीज़ के बारे में डिटेलिंग बताई। अब हम डिटेल जानेंगे ओरिजिनल बैटरी के बारे में। देखिए ये है ओरिजिनल बैटरी विथ एचपी का बॉक्स है, एचपी की डिटेलिंग है सब ऊपर, मॉडल नंबर दिए गए हैं कौन कौन से मॉडल में लगते हैं। एक्चुअली उन्होंने यहाँ पे 4 ही मॉडल मेंशन किए हैं, उसमें आगे भी मॉडल है जैसे 250 जो G7 मेंशन किया है इन्होंने, तो 250 के और भी सीरीज़ में लगती है, G6 G4 में, और भी काफ़ी है। 15S के सीरीज़ में ये लगती है और 15cc में लगती है और 240 के सीरीज़ में लगती है। तो काफ़ी सीरीज़ है, इंटरनेट पे डिटेलिंग हमने इसकी डाली है, देख लीजिए। पीछे साइड MRP लेबल 5000 की MRP है और लेबलिंग डिटेलिंग आपको सब दिखा देता हूँ। ये जो प्रोडक्ट है दोनों साइड से विथ HP सील्ड आता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इसे ओपन करेंगे, इसकी बैटरी चेक करेंगे, डिटेल चेक करेंगे। हाँ ये बात मैंने आपको बताई नहीं, 4 to 5 आवर्स देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। जो जेन्युइन ओरिजिनल बैटरी होती है वो 4 to 5 आवर्स बैकअप देती है। और उसके कंपैरिजन में ये जो हमने इससे पहले रिव्यू किया कॉपी बैटरी का, वो 4 to 5 आवर्स कभी भी आपको बैकअप नहीं देगी, आप चेक कर लेना। और सबसे बड़ी बात, सेलर से जब भी ख़रीद रहे हो उन्हें पूछ लेना कि सर ये आप जेन्युइन तो बोल रहे हो लेकिन ये 4 to 5 आवर्स बैकअप देगी या नहीं देगी, उनसे ये बात कंफर्म कर लेना। देख लीजिए ये रही अपनी ओरिजिनल बैटरी। अब इस बैटरी में और उस बैटरी में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको शो करता हूँ। देखिए पहले बात तो इसका लेबलिंग का तरीका देखिए, इनके कॉर्नर्स देखिए, ये कॉर्नर्स देखिए, ISI मार्क का लोगो होता है। आपको ये IS मार्क तो पता ही होगा किस लिए होता है, फॉर प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी कंसिडर किया जाता है, उसके लिए होता है। और इसमें अभी जो सबसे मेन बात है, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है उस पर देखिए, HP का लोगो होता है, ये आपको दिख रहा है। इस तरह से HP का लोगो होता है ओरिजिनल पे, वही उस कॉपी बैटरी पे इस तरह का लोगो नहीं होता है। तो मैं एक बार वो बैटरी भी आपके सामने रख देता हूँ। दोनों बैटरीज को सामने सामने कंपैरिजन करेंगे, देख लीजिए दोनों में इसकी लेबलिंग देखिए, हाफ कटी हुई लेबलिंग है, इस साइड से भी हाफ कटी हुई लेबलिंग है। इसकी लेबलिंग देख लीजिए, फुल लेबलिंग है, इस साइड से भी लेबलिंग है। ISI का यहाँ पे मार्क है, यहाँ पर मार्क नहीं है, ISI नहीं बोलते, IS बोलते, तो IS मार्क है। और लोगो दोनों साइड देख लीजिए, लोगो उस पर नहीं है, इस पर लोगो है। तो ये तरीके है जिससे पता चलता है कि कौन सी ओरिजिनल है कौन सी डुप्लीकेट है। और यहाँ पर जो MH है 3420 है, यहाँ पर जो MH है 3470 है। तो ये डिफरेंस होते हैं। 2 से 3 घंटा बैकअप देती है, 6 महीने वारंटी होती है। उसके अलावा बल्ज हो जाने पे इस पर वारंटी नहीं मिलती। और दूसरी बात, ये इसकी जो लाइफ होती है वो कम होती है, जल्दी बल्ज होती है। जल्दी बल्ज होने से आपकी बॉडी टूटने की तकलीफ़ बढ़ जाती है, रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा खर्चा आपका बढ़ जाता है। प्लस कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जिनकी बैटरी तो आप बदल लोगे लेकिन बॉडी कहाँ से लाओगे, बॉडी उनकी मिलती नहीं उन मॉडल्स की। तो इन शॉर्ट आपका पूरा का पूरा लैपटॉप ही वेस्ट हो गया है इसके चक्कर में। वही यहाँ पर जो है 6 महीने की जगह 1 साल की वारंटी मिलती है। 2 से 3 घंटे बैकअप की जगह 4 से 5 घंटा बैकअप होता है। बल्ज होने का रिस्क इसमें ना के बराबर होता है।
ऑलमोस्ट बल्ज नहीं होती है। ये बहुत ही रेयर केस में अगर गलत तरीके से यूज़ किया गया हो, 65 की जगह 90 का चार्जर लगाया गया हो, वो भी प्रोलॉन्ग पीरियड के काफ़ी ज़्यादा पीरियड के लिए हैवी यूज़ किया हो, तब जाके इस पर कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है, वरना इस पर इफ़ेक्ट नहीं आता। और सब बातें तो बता दी, 1 ईयर वारंटी। तो इसलिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप इसे कंसीडर करना हमेशा। जब भी ये बैटरी परचेज़ करो तो इस बात को हमेशा कंसीडर करना कि चीज़ ऐसे लो जिससे आपका फ्यूचर में नुकसान ना हो। फ़िलहाल तो आप सस्ता सोच रहे हो, सस्ता ले रहे हो, बट इसका इम्पैक्ट फ्यूचर पे ना पड़े और आपका इतना महंगा लैपटॉप हार्म ना हो और आप रिस्क में ना आ जाओ। थैंक यू दोस्तों। अगर इससे रिलेटेड कोई आपको डिटेलिंग और चाहिए, कुछ मिस हो कर दिया हो मैंने, तो आप मुझे मेरे नंबर पे 9833761977 इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और हमारी जो वेबसाइट है www.sritechnologies.net, उस पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।